हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखें जो हमने इससे पहले के पार्ट कंप्लीट किए हैं। आइए अब हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी इन एजुकेशन। आप इक्विटी से क्या समझते हैं एजुकेशन में, इसका आपकी क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, नीड क्यों है हमें इसकी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो है एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले मीनिंग होता है इक्विटी से आप क्या समझते हैं, इक्विटी का मीनिंग क्या होता है। इक्विटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, यानी कि आपके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है उस सबसे फ्रीडम, आज़ादी। यानी कि इक्विटी का मीनिंग क्या है कि हमें जो है जो पार्शलिटी टीचर्स के द्वारा की जा रही है या फिर हमारे जो मतलब कि सोसाइटी है वो जिस तरीके की पार्शलिटी कर रही है उन सब से हमें जो है आज़ादी दिलाई जाए। यानी कि बायसनेस और जो भी इम्पार्शियल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, किसी को ऊंचा माना जा रहा है दर्जे में, किसी को नीचा माना जा रहा है, या फिर किसी को एजुकेशन नहीं लेने दी जा रही कास्ट वगैरह के की वजह से, तो इन सब चीज़ों को जो है हटाना, फ्रीडम देना, इसीलिए इक्विटी ऑफ एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। Impartiality is implied in equality because equality is not possible without equity। यानी कि impartiality को जो है equality के अंदर इंक्लूड किया गया है, उसका रीजन यही है कि अगर equality आपको लानी है, यानी कि समानता लानी है, पूरे इंडिया में आपको एजुकेशन सिस्टम के अंदर समानता लानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है इक्विटी लाए। इक्विटी का यहाँ मीनिंग बस यही है कि आप जो भी काम करें वो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट वगैरह ना किया जाए किसी के भी साथ। इक्विटी इज द सप्लीमेंट्री टू इक्वेलिटी, ये एक तरीके से सप्लीमेंट्री का काम कर रहा है, यानी कि एक तरीके से सहारे का काम कर रहा है इक्वेलिटी को ब्रिंग करने के लिए। यानी कि अगर आप इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर इक्वेलिटी लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इक्विटी लानी होगी। यानी कि आप हर इंसान को पर्सनल बायसनेस वगैरह आप नहीं करेंगे किसी के साथ, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग किसी के बारे में विचार वगैरह नहीं बनाएंगे, या फिर कोई कास्ट वगैरह कलर वगैरह के ऊपर आप कुछ भी टिप्पणी नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वेलिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर क्या क्यों ज़रूरत है इनकी। सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्लिटेरियन सोसाइटी। इसका मीनिंग ये होता है कि सबको बराबर सम्मान माना जाए, यानी कि सबको समानता का अधिकार हो, हर जगह पर वो सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, चाहे वो मैन है या वुमेन है या फिर रिच है या पुअर है, यानी कि हर किसी को प्रॉपर फैसिलिटी वगैरह दी जाए। नेक्स्ट आता है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो हमारी सोसाइटी का पैटर्न है उसके बारे में समझने में हमें हेल्प मिलेगी। साथ के साथ एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, हमारी जो डेमोक्रेसी है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसकी डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए हमें जो है इक्वालिटी और इक्विटी लानी होगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट आता है नेशनल एडवांसमेंट एंड लास्ट वन इज अपवर्ड सोशल मोबिलिटी within outside the framework of caste। नेक्स्ट वन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी डज नॉट मीन्स आइडेंटिकल एजुकेशन। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी को आइडेंटिकल वे से आप एजुकेशन दे, अलग तरीके से एजुकेशन दे। अब हम इन पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करते हैं, समझते हैं कि सारे पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्लिटेरियन सोसाइटी। यहाँ पर इक्विटी और इक्वेलिटी जो है एजुकेशन सिस्टम के अंदर आर नीडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्लिटेरियन सोसाइटी। ए सोसाइटी, ये कौन सी सोसाइटी होगी, ए सोसाइटी इन विच इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस आर नॉर्म्स, यानी कि जहां पर सबको जो है सोशल जस्टिस दी जाएगी, सबको बराबर माना जाएगा, सबको बराबर अधिकार दिए जाएंगे। तो उसके लिए हमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशन के अंदर इक्वलिटी और इक्विटी लाई जाए। नेक्स्ट वन इज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। Education can help in bringing about silent revolution in the process of establishment of socialistic pattern of the society। यानी कि आप जो है सोसाइटी के अंदर
एक तरीके से रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, एक तरीके से आप क्रांति ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से एजुकेटेड पर्सन हैं। जैसे कि जब इलेक्शन वगैरह होते हैं, एक एजुकेटेड पर्सन को समझ होती है कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना। अब आपका वो जो एक वोट होता है वही बहुत मायने रखता है। अगर आप एजुकेटेड हैं और आपको हर चीज की समझ है तो आप जो है राइट पर्सन को वोट देकर आएंगे। लेकिन अगर जो पर्सन है वो इलिटरेट है, और उसका रीजन क्या है कि इक्वालिटी नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, आज तक इक्विटी नहीं है, आज तक हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर। तो यही रीजन है कि मतलब कि हमारा, अगर हर स्टूडेंट, हर नागरिक जो है शिक्षित होगा, तो ये एक तरीके से क्रांति लेकर आएगा। आगे जो भी हमारा जो प्रोसेस वगैरह होगा वो हम अच्छे से कर पाएंगे, हर चीज को जो है, हर चीज की समझ हर किसी को मिल पाएगी। नेक्स्ट आता है एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम। सबको बराबरी की आजादी दो, इक्वल राइट्स, बराबरी के अधिकार दो, ऑफ फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। जो भी मतलब कि हमारे डेमोक्रेसी के मेंबर्स हैं उन सबको फ्रीडम दो, इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए। यानी कि आप एक कास्ट को जो फ्रीडम दे रहे हैं आपको दूसरी कास्ट को भी देनी होगी। अगर आप एक कास्ट के लिए कुछ रूल बना रहे हैं तो दूसरी के लिए भी आपको बनाने होंगे, रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। इन सारी बातों के ऊपर जो है आपको काम करना होगा। अगर आप जो है डेमोक्रेटिक, जैसे कि हमारी कंट्री है, यहाँ पर जो है फ्रीडम सबको बराबर दी जाएगी। अगर आप इक्विटी या फिर इक्वालिटी एजुकेशन के अंदर लाएंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा। हेंस इक्वालिटी एंड इक्विटी इज इन एजुकेशन आर नीडेड, और इसीलिए हमें जो है एजुकेशन के अंदर इक्वालिटी और इक्विटी की जरूरत है। नेक्स्ट वन इज अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो हमारा एजुकेशन ही रहेगा। स्टार्टिंग से ही एजुकेशन है। अगर एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा तभी जो है आगे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और उनका भविष्य भी अच्छा होगा, और हमारे नेशन में भी क्या है, डेवलपमेंट होगी। जहाँ पर स्टूडेंट या जो इंसान काम नहीं कर रहे हैं वो एक तरीके से लाइबिलिटी है, वो भी एसेट की तरह यूज होने लगेंगे। यानी कि इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन विल इंश्योर ए रैपिड एडवांसमेंट ऑफ ए नेशन। यानी कि बढ़ोतरी होने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। एजुकेशन नाउ एंड इन्वेस्टमेंट। आज आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं या शिक्षित कर रहे हैं तो वो एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस चीज के अंदर। जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आप पैसा लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप आज के टाइम में एजुकेशन में पैसा लगा रहे हैं तो ये आप एक तरीके की अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। When all people have equal opportunity to get the education, they will have a chance to develop their natural talent and thus enrich the society. अगर आप हर किसी को इक्वल चांस देंगे, इक्वल ही उनको ट्रीट करेंगे, तो उनका क्या होगा, वो अपने जो भी उनका नेचुरल टैलेंट है उनके अंदर, किसी के अंदर पढ़ाई से रिलेटेड टैलेंट होगा, किसी के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, या किसी के अंदर डांस से रिलेटेड है, किसी के अंदर आर्ट से रिलेटेड है। तो हर अपना जो है फील्ड के अंदर वो एक्सीलेंट कर पाएंगे अगर उन सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर सिटीजन को। नेक्स्ट वन आता है अपवर्ड सोशल मोबिलिटी विद इन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। यानी कि आप जो है कास्ट सिस्टम को अगर रिमूव करें तो आगे आप बहुत अच्छी तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहले था कास्ट सिस्टम इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कास्ट सिस्टम ही है इंडिया के अंदर। ब्रिंग अबाउट अ डिजायरेबल चेंज इन द इंडियन सोसाइटी टूडे। यानी कि जिसके अंदर हमें जो है एक डिजायरेबल चेंज लाना बहुत जरूरी है। न्यू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 20th century affect the social structure and the function, but now government of India has taken the positive step for this। यानी कि जब 20s की बारी थी, 20th सेंचुरी की बारी थी, उस टाइम पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही जो है कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है आपको मतलब शिक्षा दी जाने लगी। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए अगेंस्ट जो है लड़ाई करी। फिर उन्होंने जो है हर इस इंसान को इक्वलिटी का दर्जा देने की बात कही कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था इसका। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एक तरीके से आप जो है एग्लिटेरियन सोसाइटी अगर क्रिएट करना चाह रहे थे तो उसके अंदर हेल्प बहुत ज्यादा की गई हमारी इक्विटी और इक्वेलिटी ने। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन गेन सिग्निफिकेंस। यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही फायदा इंडिया को मिला, मतलब कि नेशन को मिला। हर नेशन जिसके अंदर इक्विटी और इक्वेलिटी फॉलो की जाती है एजुकेशन में, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है।
Today, trust is being placed on equality of educational opportunities to achieve a more egalitarian system of the social satisfaction, where there is an open chance for the an individual to achieve higher social status. यहाँ पर एक तरीके से आपको एक चांस दिया जा रहा है कि आप हायर जो अपना इंडिविजुअल स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो बना सकते हैं। साथ के साथ जो है अगर आपको एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं तो वो भी आप जो है बहुत हेल्प कर रही हैं आपको इस टाइम पर। तो यही सेम है कि हमारी अगर आपको नेशन की डेवलपमेंट करनी है या सोसाइटी की या सोशली आप जो है डेवलप करना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री को, तो वहां पर एजुकेशन जो है प्रॉपरली दी जाए, सबको समानता का अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल एजुकेशन। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना यानी कि समान अपॉर्चुनिटी देना, सबको इक्वली ट्रीट करना सबको, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को आइडेंटिकल एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ डिफरेंट एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं। देयर इज नो डाउट दैट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक। दो इंडिविजुअल कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सेम हो। दे डिफर इन टेस्ट, उनके टेस्ट अलग होते हैं, उनकी मैनर्स अलग होती है, एटीट्यूड उनका अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है, बिलीफ अलग होता है, एक्सेट्रा। इट मीन्स कि कोई भी दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं है, चाहे आप उनके टेस्ट के बारे में बात करें, उनकी मैनर्स। एक ही स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चे जो है बहुत अच्छी उनको मैनर्स सिखाई जा रही हैं, घर पर बहुत अच्छे से वो बिहेव कर रहे हैं, और वही दूसरा बच्चा जो है वो नहीं सीख रहा इन चीजों को। तो हर इंसान की मतलब स्कूल तो सबका सेम ही था। एक स्कूल के अंदर एक बच्चा बहुत अच्छा मैनर्स वाला है और एक के अंदर उसी स्कूल के अंदर दूसरा बच्चे के अंदर कोई मैनर्स नहीं है। तो ये सब जो है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इम्प्लाइज, तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, दैट द रिच एंड पुअर शुड हैव इक्वल एक्सेस टू द एजुकेशनल सिस्टम। यहाँ पर बस इक्वल अपॉर्चुनिटी का यही काम है कि जो इंसान गरीब है या अमीर है, यानी कि रिच है या फिर पुअर है, उनको जो है एजुकेशन सिस्टम के अंदर बराबरी का अधिकार दिया जाए। एंड प्रोग्राम विदाउट एनी हिंड्रेंस, और ये जो प्रोग्राम है हमारे एजुकेशन के, उनको बिना रुकावट के रन किया जाए। यानी कि किसी भी स्कूल के अंदर कास्ट वगैरह के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन नहीं करेंगे बच्चों का, हर किसी को समानता का आप अधिकार देंगे। कास्ट, कलर और क्रीड should not put any check in an individual to pursue course in education in accordance with his ability and aptitude। आप किसी की भी कास्ट को बीच में नहीं लाएंगे जब भी आप एडमिशन दे रहे हैं, कलर वगैरह को आप बीच में नहीं लेके आएंगे जब भी आप एडमिशन दे रहे हैं। बच्चे का आपको एटीट्यूड एप्टीट्यूड चेक करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है बच्चे को डिनाई कर सकते हैं। अगर बच्चे जो है आपके स्कूल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं है तो आप डिनाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कास्ट के ऊपर, क्रीड के ऊपर या फिर आप कलर के ऊपर अगर किसी बच्चे को डिनाई कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। उसके लिए फिर अलग से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पनिशमेंट वगैरह के भी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आपको जो है आज के क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।